के बाद राजनीतिक गलियारे में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्या यहां पर विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार या फिर पुलिस की टीम के ऊपर निशाना साधा है? बिल्कुल, देखिए मनीष, इस पूरे एनकाउंटर के बाद जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि ये सरकार पलटने से बचाई गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। अब जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया है सरकार पर, पुलिस पर, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे को उज्जैन से लाया जा रहा था और रास्ते में एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद से फिर जो विपक्ष है वो अब सरकार से सवाल कर रहा है आखिर एनकाउंटर कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो तमाम सवाल अब खड़े हो गए। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो विपक्ष है उसको सरकार संतुष्ट करती है। जी बिल्कुल। चलिए, अवनीश घटनास्थल से लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। यहाँ पर खबर यह है कि जब दुर्घटना भी नहीं हुई थी, फायरिंग भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मीडिया कर्मचारियों को यहां पर रोक दिया गया था। तो बड़ा सवाल निकल करके खड़ा यह होता है कि आखिर क्यों घटनास्थल से, घटना होने से पहले ही क्यों यहां पर मीडिया कर्मचारियों को रोका गया? तो हमारा संपर्क एक बार फिर से नहीं हो पा रहा अवनीश से, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार मदद मिलती रही है विकास दुबे को, शुरुआती जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात है कि जब मध्य प्रदेश से जो है यूपी एसटीएफ की गाड़ियां जो है विकास दुबे को लेकर के निकली हैं, तो 3 गाड़ियां जिसमें यूपी एसटीएफ के लोग सवार थे और एक गाड़ी में विकास दुबे को लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम जो है बैठी हुई थी। बताया जा रहा है कि जो तमाम मीडिया कर्मी हैं उनकी जो गाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश से ही जो है साथ में मौजूद थी। तो ऐसे में 2 किलोमीटर पहले जो है जहां पे ये इनकाउंटर किया गया है, उससे पहले बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा है, वहां पर कुछ यूपी पुलिस की गाड़ियों के साथ जो है मीडिया कर्मी की जो गाड़ियां हैं उनको जो है भारी पुलिस फोर्स के साथ जो है बीच में ही रोक दिया गया था। इसके बाद जो है सीधे जो जहां पे ये इनकाउंटर किया गया है वहां पे जो चश्मदीद हैं वो इस बात की गवाही कर रहे हैं कि किसी भी तरह का जो एक्सीडेंटल की बात आ रही है, हालांकि वो उनको नहीं दिखाई दिया, लेकिन गोलियों की आवाज जरूर आ रही थी। यानी जो कानपुर पुलिस की तरफ से या यूपी एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास दुबे को जो है पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था उस गाड़ी का, उसके बाद जो है जब पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, यूपी एसटीएफ के लोग घायल हुए हैं, उसके बाद विकास दुबे ने पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश की है। उस दौरान उसको रोकने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको हाईलाइट अस्पताल लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने बाद में उसको मृत घोषित किया है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि विकास दुबे जो है नाटकीय तरीके से पहले गिरफ्तार किया गया, जिसको सरेंडर माना जा रहा था, तो अब जो है यूपी एसटीएफ मुठभेड़ में जो है विकास दुबे को मार चुकी है। तो इसके ऊपर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर मीडिया की जो गाड़ियां हैं वो पहले ही जो है क्यों रोकी गई, क्योंकि जब मीडिया की गाड़ियां साथ में चल रही थी तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है। बहरहाल जैसा कि आधिकारिक तौर पे जो है पुलिस के बयान सामने आ रहे हैं, अधिकारियों बयान सामने आ रहे हैं कि गाड़ी जो है एक्सीडेंट हुई थी, उसके बाद जो है विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, क्योंकि 5 लाख का यूपी का ये गैंगस्टर है, दुर्दांत अपराधी है विकास दुबे, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ऐसी संभावना जो है वो कर सकता है। तो बहरहाल जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। अब एक बड़ी जो है कामयाबी है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सियासी दल हैं, जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि विकास दुबे को जिस तरह का संरक्षण प्राप्त था, जो लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग उसके अपराध में लगातार शामिल रहे हैं, आखिर वो लोग कौन है? क्योंकि विकास दुबे के मारे जाने के बाद ये चीजें जो है अब वो दफन हो चुकी हैं। अब इस पर राज कौन खोलेगा? क्योंकि विकास दुबे ही अकेला एक शख्स था जिससे पूछताछ में ये चीजें सामने आ सकती थी कि आखिर उसकी मदद कौन कर रहा था, किन किन पार्टियों की ओर से उसको संरक्षण प्राप्त था। क्योंकि कानपुर में जिस तरह का उसका साम्राज्य था, जिस तरह का वो अपराध लगातार कर रहा था, उसके पीछे ये बड़ा खुलासा हुआ है कि तमाम सियासी पार्टियां और उसके लोग जो है उसमें शामिल थे, लगातार उसको संरक्षण दे रहे थे। यही वजह रही कि विकास दुबे जो है एक यूपी का मोस्ट वांटेड बनकर जो है सामने आया
और उसका दुस्साहस यही रहा कि आप देखिए उसने खुद कबूल किया है मध्य प्रदेश पुलिस के सामने और यूपी एसटीएफ के सामने कि घटना वाले दिन उसको डर था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो जैसे ही पुलिस की टीमें दबिश देने पहुंची है उसने सीधे फायरिंग की है और खुद अपने 30 से 35 साथियों को उसने बुलाया हुआ था जो असलहों के साथ वहां पे मौजूद थे, जिसके लिए उसने खाने पीने की भी व्यवस्था की थी। और जैसे ही पुलिस टीम दबिश देने पहुंची थी सीधे इसने फायरिंग की थी, इसके साथियों ने फायरिंग की थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी सभी जानते हैं। अनूप, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश दीक्षित घटनास्थल से लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अवनीश, हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं अनूप, यहां पर एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर पुलिस की भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि आखिर जो है इतना बड़ा जो यूपी का मोस्ट वांटेड है उसको लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम आ रही है, अचानक से गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटल होती है, उसके बाद जो है इनकाउंटर के बाद सामने आती है। जबकि जो मौके पे लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी तरह की जो है इस तरह से जवाबी फायरिंग की बात नहीं सुनी है। हालांकि बाद में जो है गोलियों की आवाज जरूर सुनाई दी है, तो वो जो है सीधे तौर पे बता रहे हैं कि वहां पे जो है इनकाउंटर की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई थी। बहरहाल क्योंकि विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन विकास दुबे के साथ ही कई ऐसे जो है राज भी हैं जो अब पूरी तरह से दफन हो चुके हैं, जिनका जो खुलासा है या जिनका जो जवाब है वो सिर्फ विकास दुबे के पास था कि आखिर विकास दुबे जो है इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है कानपुर सहित जो है फरीदाबाद, उसके बाद मध्य प्रदेश, यहाँ वो कैसे पहुंचा, उसको कौन बचाने का प्रयास कर रहा था, उसके कौन कौन लोग मददगार थे जिनकी मदद से वो मध्य प्रदेश तक पहुंच गया और जहां पे नाटकीय तरीके से उसकी गिरफ्तारी दिखाई दी। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में डीजीपी आईडीजी किसी की भी बात करें, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की गई है कि उनसे बात हो सके कि आखिर इस पूरे मामले में जो है उनका पक्ष जाना जाए और यूपी पुलिस जो है ये बताए कि आखिर पूरा कैसे घटनाक्रम रहा और विकास दुबे को कैसे मारा गया, लेकिन कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये डीजीपी आवास है जहां पे तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, अंदर डीजीपी मौजूद हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। फोन के जरिए बात करने की कोशिश की गई है वो, लेकिन बोलना नहीं चाहते। अब इस मामले में यह भी माना जा रहा है कि कोई बड़ा अधिकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और पूरी जो चीजें हैं वो मीडिया के सामने जो है रखेगा और बताएगा कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे रहा। मध्य प्रदेश से जब यूपी एसटीएफ की गाड़ियां लेकर के निकली, क्योंकि 3 गाड़ियां थी मनीष यूपी एसटीएफ की, जिसमें एक गाड़ी में विकास दुबे को जो है बैठाया गया था और वहां से सीधे जो है पहले गाड़ियों का काफिला निकलता है और अचानक कानपुर से जहां पे घटना हुई है वहां 2 किलोमीटर पहले जो है मीडिया को रोक दिया जाता है। भारी पुलिस फोर्स वहां पहले से तैनात रहती है। उसके बाद ये 3 गाड़ियां आगे निकल जाती हैं जिसमें विकास दुबे था और फिर आगे जा करके जो है बताया जाता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें विकास दुबे सवार था और जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए। इस दौरान विकास दुबे ने पिस्टल लेकर के भागने की फिराक में था, लेकिन जब उसको रोका गया तो उसने गोली चलाई जिसमें 2 यूपी एसटीएफ के जो जवान हैं उनको भी गोली लगी है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसको गोली जो है लगी है विकास दुबे को, जिसके बाद हाईलाइट अस्पताल में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। तो एक बड़ा सवाल उठता है हालांकि पूरे इस एनकाउंटर पे, लेकिन अब जो सियासी दल है वो सीधे तौर पे सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर इसका जवाब कौन देगा कि इतना बड़ा दुदांत अपराधी, उसकी मदद कौन कर रहा था, उसको संरक्षण कौन दे रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो अभी भी कई सवाल हैं जो सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है तमाम सियासी दलों के द्वारा। मनीष, बिल्कुल कफील, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। यहाँ पर कानपुर और उज्जैन की 500 किलोमीटर की लगभग दूरी है। जब विकास दुबे को लेकर आया जा रहा था, क्या उस दौरान हथकड़ी नहीं लगाई गई थी विकास दुबे को? अगर हथकड़ी लगाई गई थी तो आखिर कैसे उसने पिस्तौल छीनने की कोशिश की और कैसे भागने की कोशिश की? है जब विकास दुबे को उज्जैन से लाया जा रहा था, एसटीएफ के तमाम कमांडो साथ में थे, आला अधिकारी थे और टाइट सुरक्षा घेरा था। उसके बाद विकास दुबे का एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, उसके बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एनकाउंटर पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं और विकास दुबे पुलिस पर फायर करता है जो एसटीएफ का कहना। उसके बाद उस जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ के जवान भी फायरिंग करते हैं जिसमें विकास दुबे की मौत। चलिए, आपको रोकना चाहूंगा इसी बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का एक ट्वीट सामने आया। विकास दुबे एनकाउंटर पर जयंत का ट्वीट सामने आया है।
और सारे न्यायाधीश को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। इस एनकाउंटर के बाद इस्तीफा सभी न्यायाधीशों को देना चाहिए। बीजेपी के ठोक दो राज्य में कोर्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, असली अपराधियों को बचाने के लिए ड्रामा रचा गया है, ट्वीट किया गया है। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का ट्वीट सीधे तौर पर सरकार पर निशाना। विकास दुबे एनकाउंटर पर जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है और सारे न्यायाधीशों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस एनकाउंटर के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, तो एक ट्वीट उन्होंने किया। बीजेपी के ठोक दो राज्य में कोर्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, असली अपराधियों को बचाने के लिए ड्रामा रचा गया। ये ट्वीट आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया है, तो एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा है। तो एक बड़ी खबर, विकास दुबे केस को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका दायर की गई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। याचिका में मुठभेड़ की आशंका जताई गई थी, तो कल ये याचिका दायर की गई। मकान गिराए जाने को लेकर के भी याचिका दायर की गई थी, तो पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, विकास दुबे केस को लेकर के याचिका कल दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कल दायर की गई थी और इस मामले में याचिका में मुठभेड़ की भी बात कही गई थी। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीरें, विकास दुबे की डेड